निघासन पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, निघासन पुलिस मुर्दाबाद। खीरी जनपद के निघासन थाने में एक पत्रकार की पिटाई और 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित पत्रकार विकास दीक्षित के साथ अन्य पत्रकारों का कहना है कि थाने में ले जाकर चोट पहुंचाने और मानसिक रूप से टार्चर करने का सूत्रधार तो निघासन थाना प्रभारी है, जिसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। निघासन लखीमपुर खीरी के पत्रकार विकास दीक्षित अटल को कल जिस प्रकार से निघासन थाने में लाकर उनकी पिटाई की गई और उनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, वह अत्यंत निंदनीय और भर्त्सना युक्त है। अधिकार सेना इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और उनके तत्काल निलंबन की मांग करती है। कल 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़े ही अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे एक पत्रकार साथी जिसका नाम विकास दीक्षित है, उसे निघासन पुलिस एक मामूली विवाद में, पति पत्नी के विवाद में पुलिस थाने लाकर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी, उसको तालिबानी सजा दी गई। लगातार इसमें उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया। थाने के अंदर कोई घटना होती है तो कोतवाल जिम्मेदार होता है, अपराध इंस्पेक्टर जिम्मेदार होता है, वहाँ के CO जिम्मेदार होते हैं, मगर केवल सिपाहियों को निलंबित करके एतसरी कर ली गई। मैं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अपील करता हूं हमारे पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, इस मामले में न्याय दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी बात पर आक्रोशित पत्रकारों ने जनपद के कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग उठाई। देखा जाए तो पीड़ित के साथ अन्य पत्रकारों का यह सवाल वाजिब भी है, क्योंकि 3 सिपाहियों के निलंबन से यह बात तो साफ हो गई कि 14 अगस्त की रात निघासन थाने के भीतर एक पत्रकार के साथ जो हुआ वो थाना पुलिस की बर्बरता है और शायद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इसी की सज़ा 3 सिपाहियों को निलंबन के रूप में दी। अब सवाल ये उठता है कि निघासन थाने में जो गैरकानूनी काम पुलिस ने किया उसे रोकने और ऐसा किसी के भी साथ ना होने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है। अब अगर थाना प्रभारी की गैर जानकारी में यह सब हुआ तो यह बात स्पष्ट है कि जिसके मातहत इतने निरंकुश हैं कि किसी के जीवन पर संकट खड़ा कर सकते हैं, कानून से हटकर कुछ भी कर सकते हैं, तो वह निघासन थाना ही नहीं किसी भी थाने का प्रभार संभालने योग्य नहीं है। उसको थाने से हटाया जाना जरूरी है और यह थाना प्रभारी की जानकारी और सय पर यह सब हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार पुलिस कप्तान खीरी से मिले। निघासन में एक पत्रकार की बर्बरता से पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा। आज आप लोग SP कार्यालय आए हैं, क्या मांगे थी आप लोगों की SP के सामने? परसों शाम को निघासन के पत्रकार जो वहाँ से अमृत विचार अखबार में समाचार लिखते हैं, निघासन की पुलिस पकड़ ले गई और रात में 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। उनको बहुत मारा, उनके गहरे गहरे घाव हो गए। ये बात हम लोगों को पता चली तो ये अत्यंत दुखद बात है। स्पष्ट निर्देश हैं थाने में किसी को न मारा जाए, इसके बावजूद एक पत्रकार जो खबरें लिखता है उसको इस तरह मारना अमानवीय कार्य था। इसी मुद्दे पर विकास दीक्षित उर्फ अटल को यहाँ बुलाया गया, उनके साथ अन्य साथी भी आए, मुख्यालय के भी साथी थे। हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिले। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैंने 3 सिपाहियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस बात से लोग सहमत नहीं हुए और कहा क्राइम इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा चूँकि गलती जिसकी है वो सस्पेंड हुआ है और जिसकी गलती नहीं उस पर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। बाद में इस बात पर निष्कर्ष निकला कि अपर पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।